अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि खान एकेडमी पर किस तरह से हम साइन अप करेंगे, किस तरह से टीचर्स के अकाउंट क्रिएट करेंगे। अगर स्टूडेंट्स है तो वो किस तरह से अपने अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए भी कुछ गाइडलाइंस है कि वो भी अपने अकाउंट्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो टीचर्स के अकाउंट हम लोग मेनली इस वीडियो में देखने वाले हैं कि टीचर्स अपने अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से अपनी क्लासेस ऐड कर सकते हैं, किस तरह से बच्चों को ऐड कर सकते हैं और बच्चों को जो ऐड की हुई इन्फॉर्मेशन है, उनका यूज़र नेम और पासवर्ड है, वो किस तरह से शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो हम लोग उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्रोम ब्राउज़र हम लोग ओपन करेंगे सबसे पहले और उसके URL में हम लोग टाइप करेंगे www.khanacademy.org। ये जो URL है खान एकेडमी की वेबसाइट का, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। अगर उस पर क्लिक करेंगे आप तो आप डायरेक्ट खान एकेडमी का जो साइट का होम पेज है वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं और फिर वहाँ से उसको साइन अप के लिए मतलब जो भी प्रोसेस करना है आपको तो आप कर सकते हैं। तो www.khanacademy.org पर जाने के बाद में जब आप साइन अप करेंगे तो सबसे पहले आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा सामने, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, फॉर एवरी स्टूडेंट्स एवरी क्लासरूम रियल रिज़ल्ट। हम टीचर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर टीचर पर हम लोग क्लिक कर देंगे। टीचर्स पर, लर्नर्स के लिए अलग है, पेरेंट्स के लिए अलग है। उसके बाद में यहाँ पर वेलकम टू खान एकेडमी और लेट्स गेट स्टार्टेड पर हम लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर ऊपर टीचर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक, ईमेल, कंटिन्यू विद ईमेल। तो हम लोग क्या करेंगे, ईमेल पर क्लिक कर देंगे और ईमेल के थ्रू हम लोग यहाँ पर साइन अप अभी करने वाले हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ईमेल आईडी जो भी हमारा वो मेंशन कर देंगे, वहाँ पर हमारा जो भी नाम है वो मेंशन कर देंगे। ज़रूरी नहीं है दूसरा कोई यूनिक नाम भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं वहाँ पर, फॉर सेफ्टी पर्पस, फॉर प्राइवेसी पर्पस। उसके बाद में नीचे क्रिएट पासवर्ड का एक हम लोगों को ऑप्शन दिखेगा। तो 8 कैरेक्टर्स का हम लोगों को पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसमें एक अपर केस, एक लोअर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, वो सब होना चाहिए, वो सब आपको पता है। उसके बाद में फिर साइन अप करने के बाद में यूडाइज नंबर डालेंगे और ड्रॉप डाउन मेन्यू से स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारे स्कूल का नाम है। इस तरह से हम लोगों का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जब हम लोग का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा खान एकेडमी पर, तो सबसे पहले हम लोगों को क्लासेस ऐड कर लेना है। जिस भी क्लास में हम लोग मैथ्स पढ़ाते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है, तो ऐड न्यू क्लास का एक ऑप्शन हम लोगों को वहाँ पर दिखाई देगा। उस पर जाकर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास जो है वो ऐड कर लेंगे। और जब हम लोग क्लास ऐड करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर हमारी जो भी क्लास है उसका नाम, कोई यूनिक सा नाम हम लोग रख सकते हैं, कोई अच्छा सा नाम, मतलब क्लास के नाम पर रख सकते हैं या फिर अपने नाम पर रख सकते हैं। जो भी हम लोग को रखना है वो हम लोग वहाँ पर रख सकते हैं। ऐड न्यू क्लास पर जाकर हम लोग वो नाम रख सकते हैं। जब यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर अपनी कक्षा का कोई नाम देना है, जैसे मैंने बताया कि कोई यूनिक नाम हम लोग दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मिसाल के तौर पर दिया हुआ है, अपनी कक्षा का नाम लिखिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है उदाहरण के लिए गणित का पहला पीरियड। आपको जो भी नाम देना है आप अपना नाम दे सकते हैं, आपकी क्लास, आपके नाम पर आपकी क्लास का नाम दे सकते हैं और उसको इंपोर्ट कर सकते हैं गूगल क्लासरूम के थ्रू। बहुत सारे ऑप्शन उसमें आगे दिए हुए हैं। यहाँ पर मैं हिंदी में भी आपको समझा रहा हूँ, इंग्लिश में भी समझा रहा हूँ। तो उसके बाद में हम लोग क्या करना है, जब क्लास हम लोग ऐड करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा कि गूगल क्लासरूम के थ्रू हम लोग ऐड कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं बच्चों को, या फिर कोई लिंक जो है ईमेल आईडी वगैरह लिंक शेयर करके भी हम लोग जो है बच्चों को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। या फिर नीचे क्लास कोड दिया हुआ है, उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसके थ्रू ऐड कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर एक लास्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्रिएट योर स्टूडेंट्स अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, तीसरा वाला जो मतलब स्टूडेंट्स के नाम जो हम लोगों को मैनुअली ऐड करना पड़ेंगे। यहाँ पर जब हम लोग स्टूडेंट्स के नाम ऐड करेंगे तो यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो खुद ब खुद क्रिएट हो जाएंगे। फिर हम लोग को क्या करना है, वहाँ पर ऑप्शन भी देता है, एक CSV फाइल आ जाती है, तो उसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करके हम लोग स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के जो ग्रुप है उसमें शेयर कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स उसको वहाँ से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर शेयर किया था, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने स्टूडेंट्स के ग्रुप में शेयर किया था। क्लास 6B जो है स्टूडेंट्स के नेम है वहाँ पर, उसकी लिस्ट है। इस तरह 7B के जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम है, उनकी लिस्ट है। इसी तरह से 8B के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट है और उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड दिए हुए हैं। तो यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो खुद ब खुद
क्रिएट हो जाते हैं वहाँ पर। हम लोग को सिर्फ स्टूडेंट्स का नाम ऐड करना होता है। तो जैसे भी हम लोग ऐड कर सकते हैं वहाँ पर हम लोग नाम ऐड कर सकते हैं और फिर स्टूडेंट्स के ग्रुप में शेयर करके वहाँ से फिर स्टूडेंट्स उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और आप स्टूडेंट से कह सकते हैं कि आपका जो भी यूज़र नेम है और जो भी आपका पासवर्ड है उसको आप नोट डाउन करके रख लो। जब भी आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे खान एकेडमी की, जब भी आप इसको एक्सेस करेंगे, जब भी आप इसको लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो आप यही यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के उसमें लॉगिन कर सकते हो और जो भी असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद में फिर हम लोग को क्या देखना है उसमें। चलो ये तो हम लोग कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर एक और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये 6B जो क्लास है उसके स्टूडेंट्स है और उनके नाम है, उनके यूज़र नेम है और पासवर्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आ चुके हैं, एकदम क्लियरली विजिबल है। तो यहाँ पर हम लोग आसानी से बच्चों को इस तरह से बता सकते हैं। अगर बच्चे उनको एक्सेस ना कर पाए, वो एक्सेल फाइल होती है, हो सकता है बच्चों के पास ऐप ना हो तो आप डाउनलोड करने के लिए बोल सकते हैं। या बच्चे अगर डाउनलोड ना कर पाए तो फिर आप उनको ऐसे भी दिखा सकते हैं टीवी वगैरह के थ्रू। जैसे 6 क्लास के स्टूडेंट्स की लिस्ट मैंने आपको दिखाया। जैसे 7 के बच्चे हैं, 7B के जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम हैं, उनके यूज़र नेम है, उनके पासवर्ड है। तो आप ऐसे उनको दिखा सकते हैं। बच्चे आसानी से फिर उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। यूज़र नेम जो भी उनके जो भी पासवर्ड है आसानी से वो नोट डाउन कर सकते हैं। और जब भी वो एक्सेस करेंगे खान एकेडमी पर तो लॉगिन करने के लिए उनको यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करेंगे तो फिर वो डायरेक्टली असाइनमेंट पर पहुंच जाएंगे और वहाँ से असाइनमेंट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये एक और लिस्ट है। यहाँ पर ये 8B के स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम है, उनके यूज़र नेम है, उनके पासवर्ड है। तो आप जो भी क्लास पढ़ाते हैं तो वो क्लास आपको क्रिएट करना पड़ेगी। मतलब अगर आप 2-3 क्लासेस में मैथ्स पढ़ाते हैं, 6 to 10 तक ये प्रोजेक्ट है। तो जैसे मैं 6B, 7B, 8B मेरी क्लास है तो तीनों क्लास को मैंने ऐड कर लिया। तीनों क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनके यूज़र नेम है, उनके पासवर्ड है। तो इसी तरह से आपको भी क्लासेस ऐड करना है और बच्चों को यूज़र नेम और पासवर्ड बता देना है। जैसे भी आप बता सकते हो शेयर करके या जिस भी तरह की आप बता सकते हो। अच्छा, इसमें एक और तरीका ये है कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ये यूज़र नेम और पासवर्ड नोट डाउन करके रखना। फिर उनको वहाँ पर वो दिखाई नहीं देता है, उनको समझ में नहीं आता यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे डाले। तो उसके लिए एक आसान तरीका है कि जब बच्चे खान एकेडमी की जो वेबसाइट है उसका URL आप बच्चों को दे देंगे तो उस पर क्लिक करके आप जो है बच्चे जो है डायरेक्टली फिर उसके होम पेज पर आ जाएंगे खान एकेडमी के। तो उनको सेम वही ऑप्शन दिखाई देगा, लर्नर, टीचर वगैरह जो है। तो बच्चे लर्नर है तो लर्नर पर क्लिक करेंगे बच्चे। उसके बाद में फिर वही कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक, साइन अप विद ईमेल, कंटिन्यू विद एप्पल, जो भी ऑप्शन है, जो मतलब अकाउंट जब भी हम लोग साइन अप करने वाले होते हैं, जो ऑप्शन हम लोगों को दिखाई देते हैं वो सब ऑप्शन हम लोगों को दिखाई देंगे। जैसे हम लोगों को पहले टीचर का अकाउंट जब हमने क्रिएट किए थे तब हमको यही ऑप्शन दिखाई दिए थे, तो वही ऑप्शन यहाँ पर भी दिखाई देंगे। लेकिन उससे ज़्यादा आसान तरीका ये है कि यूज़र नेम और पासवर्ड अगर मुश्किल लग रहा है, बच्चों को दिख नहीं रहा है उनको कैसे डालना है या पेज नहीं आ रहा है सामने, तो नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए इंटर क्लास कोड दिख रहा है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर ये इंटर क्लास कोड का एक ऑप्शन है, तो इस पर भी बच्चे क्लिक कर सकते हैं आसानी से। और इस पर क्लिक करने के बाद में इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वाइन योर क्लास ऑन खान एकेडमी, इंटर योर क्लास कोड। तो ये जो क्लास कोड होता है बहुत यूनिक होता है। तो यहाँ पर जो स्पेस दिखाई दे रही है वहाँ पर जो क्लास का कोड है वो डालना है। अब ये क्लास का कोड कहाँ पर मिलेगा आपको? जब आप क्लास क्रिएट करेंगे, बच्चों के नाम आप डालेंगे तो यूज़र नेम और पासवर्ड तो मैंने बता दिया कि वो क्रिएट हो जाएंगे। तो साथ में जो क्लास होती है उसका एक यूनिक कोड मिल जाता है, क्लास कोड। जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अभी। क्लास कोड यहाँ पर कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर देखिए, जैसे ये 6B क्लास है, 6B क्लास कोड देखिए यहाँ पर ये R3BZBVT2 है ना। तो ये क्लास कोड है। तो ये आप बच्चों को शेयर कर सकते हैं और सब बच्चों के लिए ईजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बच्चों के नाम दिखाई दे रहे हैं, उनके यूज़र नेम वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो ये बहुत इजी हो जाता है, बच्चे आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। जैसे 7B क्लास के स्टूडेंट्स है तो ये उनका कोड है, यूनिक कोड होता है, सबके लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब हर बच्चे का अलग अलग यूज़र नेम और पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। जो भी क्लास का कोड है उससे सभी बच्चे एक साथ एक्सेस कर सकते हैं और उनका जो भी असाइनमेंट आपने असाइन किया होगा तो वो आसानी से देख सकते हैं। ये 8B क्लास है, उसका क्लास कोड है, तो सभी बच्चे यूज़ कर सकते हैं। एक क्लास के लिए एक जो यूनिक कोड होता है, आसानी से बच्चे एक्सेस कर सकते हैं, अपने असाइनमेंट देख सकते हैं, असाइनमेंट पर डिपेंडेंट जो वीडियोज़ है वीडियोज़ देख सकते हैं और असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।
उसके बाद में यहाँ पर देखिए, जैसे ये हमारा टीचर का अकाउंट फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिएट हो गया है, तो आपको आपका नाम दिखाई देगा। उसके बाद में नीचे आपको दिखाई दे रहा है, देखिए शिक्षकार्थी होम और शिक्षक डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। तो हमको क्या करना है, शिक्षक डैशबोर्ड जो दिखाई दे रहा है, ये ऊपर से दूसरे नंबर का ऑप्शन है, तो वहाँ पर जैसे सेटिंग, मदद, वैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप मतलब अगर आपको ये हेल्प चाहिए तो आप मदद पर भी जा सकते हैं, हेल्प पर, और सेटिंग में जाकर कुछ आपको अगर चेंजेस करना है तो आप चेंजेस भी कर सकते हो। फ़िलहाल हम लोग क्या करेंगे, शिक्षक डैशबोर्ड पर चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर हम लोगों को क्या दिखाई देता है। शिक्षक डैशबोर्ड पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए हमने जो क्लासेस क्रिएट की है तो क्लासेस दिखाई दे रही। जैसे मैंने मेरा नाम दिया है 6 मैथ्स क्लास नाम के साथ में, 7th मैथ्स क्लास, 8 मैथ्स क्लास। तो यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स को मैंने ऐड किया है तो दिखाई दे रहा है कि कौन सी क्लास में कितने कितने स्टूडेंट ऐड है। ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नई कक्षा जोड़े। उस पर क्लिक करके आप जब चाहे तब कोई अगर नई क्लास आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने एक क्लास ऐड कर लिया, उसके बाद में दूसरी ऐड करना है तो उस पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, तीसरी ऐड करना है तो भी, चौथी ऐड करना है तो भी आप उस पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे मैंने अभी देखिए, मैं डैशबोर्ड में हूँ, शिक्षक डैशबोर्ड में, और ऊपर मेरी क्लास दिखाई दे रही है, 7 मैथ्स क्लास दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। प्रगति है, इसके अलावा असाइनमेंट है। असाइनमेंट तो मैंने बता दिया कि असाइनमेंट अगर आपको देना है तो आप असाइनमेंट पर जाकर असाइन कर सकते हैं बच्चों को। असाइनमेंट कैसे असाइन करना है, कैसे बच्चों को देना है, उसका भी एक तरीका है। उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा मैं कि किस तरह से बच्चों को असाइनमेंट देना है और बच्चे किस तरह से उसको एक्सेस कर पाएंगे, बच्चे किस तरह से देख पाएंगे और किस तरह से उसको सॉल्व कर पाएंगे, तो उस पर एक वीडियो बना दूंगा मैं। इसके अलावा यहाँ पर प्रोग्रेस ट्रैकर करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, प्रगति करके एक मतलब स्कोर जो होता है वो एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप बच्चों का स्कोर वगैरह, बच्चों ने क्या क्या किए वो भी यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं और उनका प्रोग्रेस भी आसानी से देख सकते हैं। अब ये यहाँ पर जैसे आप शिक्षक डैशबोर्ड में जाएंगे तो आपको आपने जो जो क्लासेस क्रिएट की है वो सब दिखाई देंगे आपको। जैसे यहाँ पर 6 की है, 7 की है, 8 की है। तो इस तरह से आप खान एकेडमी पर क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं और उनके यूज़र नेम और पासवर्ड उनको शेयर कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट जो है असाइनमेंट को असाइन कर सकते हैं, आप असाइन कर सकते हैं, स्टूडेंट उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हम टीचर्स का अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और क्लासेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और यूनिक कोड वगैरह जो हमको मिल जाता है वो कैसे स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, या यूज़र नेम और पासवर्ड भी अगर आपको शेयर करना है तो वो भी आप स्टूडेंट्स के साथ में कैसे शेयर कर सकते हैं। और स्टूडेंट फिर जब खान एकेडमी का यूज़ करेंगे, उस पर लॉगिन करेंगे तो किस तरह से लॉगिन कर सकते हैं और जो असाइनमेंट है उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।